तो बच्चों आज की क्लास में हम अपनी मिसलेनियस को कंटिन्यू करेंगे एंड लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 25 बताया था। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। ये क्वेश्चन काफी ही इजी है, अगर आप ध्यान देंगे। ये लिखा है sin x cos x अपॉन cos to the power 4x प्लस sin to the power 4x dx। ध्यान रखना यहाँ पे क्या कहते हैं, मैं वो नहीं लिख रहा क्या कहते हैं ए वाली जो प्रॉपर्टी थी ना एफ ऑफ ए माइनस एक्स वाली, ये नहीं यूज कर रहा है यहाँ पे। रीजन इज दैट ऊपर पाई बाई टू नहीं है। अगर पाई बाई टू होता तो साइन वो फॉर्मूला लग जाता पाई बाई टू माइनस एक्स वाला, तो कुछ टर्म मिलता। लेकिन यहाँ पाई बाई फोर है, इसलिए मैं उस प्रॉपर्टी को यहाँ यूज नहीं कर रहा। इसको सॉल्व करने का एक स्पेसिफिक तरीका है, वो तरीका देख लो क्या है। हम लोग क्या करने वाले हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को cos टू द पावर 4x से डिवाइड करने वाले हैं। और इसको करने से हमको देखो क्या क्या मिलेगा अभी, sin x cos x अपॉन cos टू द पावर 4x अपॉन, जब आप इसको डिवाइड करोगे ना cos टू द पावर 4x, चलो मैं करके दिखा देता हूँ और इसको सेपरेट भी कर दिया मैंने, प्लस sin टू द पावर 4x बाय cos टू द पावर 4x dx। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मैंने दोनों कर दिए, इससे एक ही कैंसिल होगा, ये बच जाएगा 3। और देखो क्या होगा, एक sin x के साथ एक cos x यूज कर लो इनटू 1 बाय cos स्क्वायर x। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है cos क्यूब x को आप ऐसे लिख सकते हो, अपॉन ये बनेगा 1 प्लस tan टू द पावर 4x dx। अब देखो काम होने वाला है इजी। यहाँ पे देखो क्या टर्म बना, ये बना आपका tan x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस ये आपका टर्म क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर x का स्क्वायर। अगर आपको ध्यान में हो, नीचे वाला टर्म 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो उसके लिए पावर 4 को हम ऐसे क्या कहते हैं डिवाइड कर सकते हैं ना, tan स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ये हमें t लेना है टर्म, तो tan स्क्वायर x को आप ले लो t, तो dt बाई dx आपको पता ही कितना आएगा, 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x, चेन रूल लगाने के बाद। तो देख लो tan x इंटू sec स्क्वायर x का टर्म ऊपर मिल रहा है dx, तो यहाँ से ये जो 2 है इधर चले जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx आपका dt बाई 2 बन गया। 2 को मैंने बाहर लिख दिया, dt ये आ गया, ये आपका बन गया 1 प्लस t का स्क्वायर। और 1 प्लस t का स्क्वायर आपको पता ही है क्या होता है, पहले तो ये 1 बाई 2 लिखा इंटू 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a, x है आपका t, t बाय a तो 1 ही है तो सेम, तो ये हाफ tan इनवर्स। अच्छा एक चीज रह गई है यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं जो लिमिट्स है ना, लिमिट्स को अभी कंसिडर नहीं किया, आपको लिमिट्स को भी कंसिडर करना है। तो जैसे ही आपने सब्स्टिट्यूशन कर दिया ना, तो अभी तो 0 से पाई बाय 4 चल रहा था, बट जैसे ही आपने सब्स्टिट्यूट किया तो आपको लिमिट को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप पुट करके देखिए, जब आप पाई बाय 4 डालते हो तो यहाँ पे अगर tan पाई बाय 4 डालोगे तो 1 मिलेगा tan स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1। जब आप यहाँ 0 डालोगे तो मिलेगा 0। अब जो आपने ये tan इनवर्स t पार्ट निकाला है, इसके अंदर आप कर दोगे 0 से 1, ये 1 है, तो ये हाफ इंटू, जब आप tan इनवर्स 1 डालोगे तो ये आपका बन जाएगा पाई बाय 4, और माइनस जब आप इसमें डाल दोगे क्या कहते हैं 0, तो tan इनवर्स 0 आपका 0 ही, तो इसमें जो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका पाई बाय 8 आ जाएगा। दैट्स इट। तो हम लोग अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 को आप देखिए, इसमें आपको दे रखा है 0 से पाई बाई 2 एंड ये दे रखा है आपको cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स dx, ये दे रखा है। तो इसमें आप पहली बात तो ये ध्यान रखिए, एफ ऑफ ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे। रीजन इज दैट अगर आप वो लगाते हो ना तो डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाएंगे। वो एक्चुअली हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स, तो डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गए, सेम डिनोमिनेटर नहीं रहे, तो हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी हम नहीं लगाएंगे। तो इसको सॉल्व करने का एक सीधा तरीका है, आप क्या कर रहे हो, सबको cos के टर्म्स में लेके आ रहे हो। ऊपर तो ऑलरेडी cos के टर्म्स में cos स्क्वायर एक्स ही रहने दो, नीचे वाला cos स्क्वायर एक्स है ही। यहाँ पे जो साइन स्क्वायर एक्स है ना, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा dx, राइट। इसके बाद आप इसको लिखोगे 0 से पाई बाई 2, ऊपर का cos स्क्वायर एक्स अपॉन ये cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा। यहाँ पे आप लिखोगे 4 माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो देख लो कितना आ जाएगा, 0 से पाई बाई 2, ऊपर का cos स्क्वायर एक्स है, नीचे का क्या कहते हैं कांस्टेंट को मैं पहले लिख देता हूँ -3 cos स्क्वायर एक्स dx।
अब यहाँ पे ना आपको अपने आप से ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, लेकिन देखो कोशिश करो ऊपर का टर्म सेम ऐसा बनाने की। तो क्या होएगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई है ना, तो आप क्या करोगे, एक्चुअली यहाँ पे -3 cos स्क्वायर एक्स है, तो ये -3 पता है क्या करोगे आप, इससे मल्टीप्लाई कर लो -3, और क्या कहते हैं आप इसको डिवाइड भी कर लो -3। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, -3 से आपने मल्टीप्लाई किया है, इसको -3 से डिवाइड भी करना है, यानी -1/3 से एक तरह से। तो आप देख लो टर्म आपका कोई चेंज नहीं हुआ, आपने -3 से मल्टीप्लाई किया, एक तरह से -3 से डिवाइड भी किया, वो माइनस साइन ऊपर चला गया। अब यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 ऐड कर लो, 4 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये आपका क्या बनेगा, -1/3, 0 से π/2, 4 ऐड किया, सिमिलरली आपने 4 किया यहाँ पे सब्ट्रैक्ट अपॉन 4 -3 cos स्क्वायर x ये dx। अब आपका ये टर्म क्या बनता है इतना। अब देखो मैंने इसको सेपरेट कर रहा हूँ एक्चुअली टर्म्स को, ये जो सेम सा टर्म बनाया मैंने इसको इसके बराबर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके साथ में 3 cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x यहाँ पे 3 है, और ये 4 -3 cos स्क्वायर x dx, राइट। इसको क्या कहते हैं, ये जो -4 है ना, इस -4 से जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा -1/3 को, तो ये बन जाएगा प्लस -1/3 को जब आप इससे करोगे तो प्लस 4/3 आ जाएगा, 0 से π/2, ठीक है। और यहाँ पे तो कुछ नहीं रहा, +1 देख लो, -1/3 से ये वाले पार्ट को कर रहा हूँ मैं, इस वाले पार्ट ये सेपरेट कर दिया, +4/3 0 से π/2, 4 -3 cos स्क्वायर x dx, राइट। ये तो पूरा कैंसिल हो रहा है, ये आ रहा है 1, तो ये -3 इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता है कितना होगा, ये 0 से π/2, ये -1/3 इंटू π/2 बन जाएगा, π/2 -0 आएगा एक्चुअली, लेकिन 0 तो कैंसिल ही हो गया। तो ये आपका पहला वाला जो पार्ट है ये तो सॉल्व होके सीधा सीधा आपको आंसर दे देगा, राइट। तो ये आपका आ गया -π/6। तो ये है आपका एक तरह से I1 मान लो इसको, ठीक है, ये सॉल्व कर दिया। अब मैं इस पे फोकस करूंगा। मैं देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो कॉस का टर्म है ना, जब भी आप ऐसे में फंसते हो ना कि नीचे डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर का टर्म है, आप कोशिश करोगे उसको सेक में चेंज करने की। तो देखो अब मैं इस वाले पार्ट को कर रहा हूँ, ये मेरा पार्ट इतना सॉल्व हो गया आधा। इसको देखो कैसे करेंगे, 4/3 को भी चलो मैं बाद में लिख लूंगा, चलो लिख लेते हैं साथ साथ। तो यहाँ पे देखो चेंज करेंगे जब हम इसको सेक में, तो कैसे चेंज होएगा, 1/4 -3 1 बाय, मतलब यहाँ पे हमें सेक स्क्वायर एक्स ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है, dx। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना बनेगा, ये 4/3 0 से π/2, जब आप एलसीएम लोगे ना तो ये बन जाएगा नीचे डिनोमिनेटर 4 सेक स्क्वायर एक्स -3, और जो अपॉन सेक स्क्वायर एक्स है वो यहाँ चले जाएगा, राइट। अब काम इजी होने वाला है, इस सेक को आप टैन में चेंज करो, क्योंकि टैन का डिफरेंशिएशन आपके पास ऊपर प्रेजेंट मिल रहा है। तो ये बनेगा 4/3 0 से π/2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 4 1 प्लस tan स्क्वायर x -3 dx। इसको अब आप और फर्दर सॉल्व करोगे, 4/3 0 से π/2 ऊपर का टर्म सेम रहेगा, नीचे का आप देख लो, 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4 प्लस 4 tan स्क्वायर x माइनस दिस। तो ये आपका जो नीचे का टर्म है ना बेटा, सॉल्व होके आ जाएगा, 4 -3 तो 1 हो गया, और ये आपका बन जाएगा +4 tan स्क्वायर x dx। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 2 tan x को ना t लोगे, तो आपका देखो सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट आपको सॉल्व होके मिलेगा। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, आगे का मैं बताता हूँ। अब आप देखिए यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 4/3 एज इट इज, 0 से π/2 दिस एज इट इज, सेक स्क्वायर x dx, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 2 tan x का स्क्वायर, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 tan x को ले लो आप t, तो dt/dx देख लो आपका कितना बनता है, ये एक्चुअली ऐसा बन जाएगा सेक स्क्वायर x dx, ठीक है। तो इतना आ गया, आप इसकी जगह ये लिख लो। तो ये 4/3 ऑलरेडी था, तो ये जो dt/2 का ये जो 2 है ना, ये मैंने बाहर लिख दिया, सेक स्क्वायर x की जगह मैंने dt लिख दिया, नीचे आ गया 1 प्लस e का स्क्वायर। अब साथ ही साथ ना आपको ये लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। आप एक बार π/2 पुट करके देख लो भाई, π/2 पुट करने पे कितनी आ रही है लिमिट ठीक है, ये आपकी आ रही है भाई इन्फिनिटी। π/2 अगर आप पुट करते हो तो देखो लिमिट क्या आएगी आपकी यहाँ पे, इन्फिनिटी, क्योंकि ये जो है ना tan 90 आपका इनफाइनाइट होता है। फिर नेक्स्ट वाली आप लिमिट पुट कर लो भाई 0, तो जब आप यहाँ पे 0 पुट करते हो तो ये आप π/2
अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब आपको क्या करना है, आगे इसको सॉल्व, ये इससे कैंसिल हो रहा है 2, ये बना 2/3। अब देखो इसका तो आपको पता ही है कितना होगा, tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x/a जब आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये आपका बनेगा tan इनवर्स t। इस पे आपको ये लगानी है, एक बार इन्फिनिटी और एक बार 0 लगाना है। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा, इतना। देखो tan इनवर्स इन्फिनिटी कितने पे होता है, π/2 पे, और tan इनवर्स 0 ये होता है 0 पे। तो ये आपका आ रहा है 2/3 π/2। इतना सॉल्व हुआ, ये बन गया π/3। अब ये आपका I2 वाला पार्ट है, ध्यान रखना। इसको जब मैंने 2 पार्ट्स में बांटा था, आपको बोला था ना, फर्स्ट पार्ट का आंसर इतना, सेकंड पार्ट का आंसर देखो कितना आ रहा है, π/3। तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 कर लो। तो पहले वाले पार्ट का था -π/6, इस वाले पार्ट का हमने निकाल दिया π/3। अगर नहीं याद है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लो, आपको मिल जाएगा। तो -π/6 और π/3, तो सीधा सीधा आंसर आपका यहाँ पे प्लस π/6 आ जाएगा। दैट इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन। नाउ ये क्वेश्चन आपको करा दिया है मैंने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करने से पहले ना, मैं आपको एक यहाँ पे एक फॉर्म सिखाने वाला हूँ। ध्यान रखना, आपको ये काम में आएगी। जो sin2x है ना, इसकी एक फॉर्म बनाएंगे हम लोग, और sin2x की एक फॉर्म आपको सिखा रहा हूँ, ये काफी जगह अप्लाई हो जाएगी डायरेक्टली। तो कभी अगर आपको sin2x को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना हो ना, sin2x वाले टर्म को, तो देखो हम क्या कर सकते हैं। देखना, यहाँ पे sin2x की जगह ना मैं क्या लिख सकता हूँ टर्म को, ऐसे बता रहा हूँ मैं कि ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव sin2x, या कुछ भी लिख सकते हो, पॉजिटिव भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। दो फॉर्म्स लिखवाऊंगा, उसको ध्यान से देखना। sin2x है, ये एक्चुअली क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x, राइट। एक तो ये हो गया। यहाँ पे ना आप इसमें +1 और -1 अपने आप से जोड़ सकते हो। दिस इज 1 प्लस एंड -1, ठीक है। sin2x को आप ऐसे लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है कि आप इस 1 को क्या लिख सकते हो, आप इस 1 को लिख सकते हो sin2x प्लस cos2x, और इसको साथ में लिख दो, +2 sin x इंटू cos x -1, राइट। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। और ये जो है, ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर -1। तो एक तो बना ये सॉल्व, ठीक है। एक बन गया ये वाला टर्म की कैसे ये होगा। देखो अब एक तो ये फॉर्म बन गई। अब देखो दूसरी फॉर्म क्या बनेगी। आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस ये जो है ना 1 -1 +2 sin x इंटू cos x है, इसको ये मानो। अब यहाँ से बेटा अगर आप -1 को कॉमन ले लो, सोचो इन दोनों टर्म में से -1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, 1 -2 sin x cos x, ये इतना। तो ये आपका कितना बनेगा, 1, अंदर का 1 है ना, अब इसको ले लो आप, sin2x cos2x, sin2x प्लस cos2x -2 sin x इंटू cos x। तो ये आपका कितना बन रहा है, 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। तो ये दो टर्म्स जो है ना, ये बड़े काम के हैं। ये एक फॉर्म हो गए, मैं इसको रेड में मार्क कर रहा हूँ। sin2x को आप ये लिख सकते हो, यानी कि, और sin2x को आप ये भी लिख सकते हो। अब बात आती है कि यार ये हमें पता कब चलेगा कौन सी फॉर्म लगानी है। देखो ये जनरली पता है कैसे फॉर्म्स में आएंगे, ये आपको ना क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन में आएगा। मान लो सब्स्टिट्यूशन कब लगेगा, मान लो डिनोमिनेटर के अंदर ऐसे दे दिया हो, sin x माइनस या ये दे रखा हो sin x माइनस cos x, या cos x माइनस sin x, और डिनोमिनेटर में कहीं sin2x दे दिया हो, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप sin2x को ये वाली फॉर्म में लगाओगे या ये वाली, आपको सिंपल तरीके से डिसाइड करना है। ये यहाँ पे dx होगा। आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर ये फॉर्म लगाओगे ना, इसमें अगर इसको t ले लोगे तो dt/dx ऊपर मैच हो रहा है, राइट। एक हो गया ये। दूसरा, अगर ऊपर होता प्लस, तो आप इस वाली फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते। क्यों, उस केस में आप इसको t ले लेते, इसको t ले लेते तो dt/dx ऊपर का रिप्लेस हो जाता। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, काफी क्वेश्चंस में यूज हो जाती है। तो sin2x का भी यूजेज काफी अच्छा है। तो ये दो फॉर्म्स है, इसको मैं जब क्वेश्चन में ना मैं डायरेक्टली अप्लाई करूंगा, बट आपको क्या करना है, आपको ये चीज को ऐसे फॉर्म करके लिखनी है। आपको प्रॉपर ऐसे लिखना है कि अपने आप sin2x है ना, अपने आप 1 प्लस करो, 1 माइनस करो, फिर अपने हिसाब से फॉर्म बना लो, ये वाली या ये वाली। दिस इज इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन। अब हम लोग इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, फॉर्म्स पे बेस्ड। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। आप देखिए इसमें क्या है,
इसमें दे रखा है π/6 से π/3 और यहाँ पे आपको बोला हुआ है sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन 2x। अगर अब आपका ध्यान गया हो ऊपर देखो डिनोमिनेटर में sin x प्लस कॉस एक्स है, यानी आपको फॉर्म ना माइनस वाली बनानी है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख लो sin 2x को माइनस वाली फॉर्म में कैसे बनाओगे, आप +1 कर सकते हो, -1 कर सकते हो, प्लस sin 2x, राइट। आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, 1 माइनस sin 2x, ठीक है। अब ये 1 माइनस देख लो यार, ये 1 की जगह आप लिखोगे sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x इंटू cos x। तो ये आपका क्या बन रहा है, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। देख लो ये माइनस वाली आइडेंटिटी मुझे लगानी क्योंकि डिनोमिनेटर में प्लस वाला दे रखा है, तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। ऊपर sin x प्लस cos x है, नीचे देख लो ये जो sin 2x है ना, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। देखो फॉर्म पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया, बस आपको इसको टी लेट करना है। sin x माइनस cos x इज इक्वल्स टू टी, तो dt बाई डी एक्स आपको देखो कितना मिल जाएगा, cos x प्लस sin x dx, ये आपको dt मिल रहा है। dt बाई डी एक्स से ये निकल गया, ऊपर का ये चेंज हो गया, साथ ही साथ आपको लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप पुट करके देख लो भाई, जब आप π/3 पुट करते हो, π/3 मतलब 60, दैट इज √3/2 माइनस ये 60 होता है 1/2 तो ये आपका आता है, ये चेंज हो गया, आपका आ जाएगा √3 माइनस 1/2, ठीक है। और नीचे वाला π/6 जब आप करोगे तो ये देख लो कितना आएगा, ये उल्टा ही आ जाएगा क्योंकि ये sin x जो होता है 1/2 होता है माइनस, तो ये आ जाएगा 1 माइनस √3/2, ठीक है। ये लिमिट्स आ गई, ऊपर का टर्म हो गया आपका dt अपॉन नीचे 1 स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, ये dt है ये आपका। अब यहाँ पे आपको इसकी आइडेंटिटी बिल्कुल याद रहनी चाहिए कि भाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है ये क्या होती है इसको अब आपको आगे आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो सोचो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा जल्दी। अब यहाँ पे आप देखिए ये ना एक, अगर ध्यान दोगे ये नेगेटिव है, मतलब मैं इसको ये लिख सकता हूँ √3 माइनस 1/2 और ये है नेगेटिव ऑफ √3 माइनस 1/2। देखो 1 माइनस √3/2 में से अगर माइनस कॉमन ले ले तो ये, और ये अंदर का फंक्शन f ऑफ t है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब आपको याद हो, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, माइनस a से a होता है f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू 2 होता है अगर फंक्शन आपका इवन हो, f ऑफ x dx 0 से a, ये एक आइडेंटिटी होती है। और दूसरा हो जाता है 0 अगर फंक्शन ऑड। आपको ये पता होना चाहिए इवन कब होता है, जब आप f ऑफ माइनस एक्स और f ऑफ x दोनों इक्वल आते हैं तो फंक्शन इवन है। तो यहाँ पे ये है फंक्शन, तो आपको साफ पता चल रहा है ये इवन फंक्शन है। रीजन आप यहाँ पे देखो f ऑफ माइनस टी कितना है, f ऑफ माइनस टी पुट करोगे ना तब भी f ऑफ टी के बराबर ही आएगा। यहाँ पे माइनस टी पुट करके देखो, माइनस टी का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ही हो जाएगा नॉर्मली, तो सेम यही रहेगा। यहाँ पे पुट करके देख लो भाई साहब, टी की जगह माइनस टी, उसका स्क्वायर करोगे सेम टी स्क्वायर ही आ जाएगा। तो दिस इज एन इवन फंक्शन, इवन फंक्शन है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 0 से a क्या है √3 माइनस 1/2, ये है आपका 2 dt अपॉन वही सेम फंक्शन आ जाएगा। इसका अब आपको इंटीग्रेशन तो पता ही है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, 2 इंटू साइन इनवर्स x बाय a होता है। तो 2 इंटू इसका लिख लो साइन इनवर्स x क्या है t बाय a का मतलब है यही √3 माइनस 1/2। तो आप फाइनल आंसर देख लो भाई कितना आ रहा है सॉल्व होके, ये आपका आ जाएगा इज इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स, जब आप यहाँ पे ये पुट करोगे √3 माइनस 1/2 और जब 0 पुट करोगे तो भाई 0 ही आ जाएगा क्योंकि साइन इनवर्स 0 0 ही होता है। तो फ्रॉम माय साइड ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है इसका। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। इस क्वेश्चन को आप देखो, ये एक्चुअली काफी सिंपल क्वेश्चन है, आपको पहले ही हिंट मिल जाएगा कि भाई यहाँ पे डिनोमिनेटर में अंडर रूट के टर्म्स हैं, तो आप इसको क्या करोगे, रैशनलाइज सीधा सीधा। तो रैशनलाइज करोगे तो ऊपर 1 प्लस एक्स प्लस √x आ जाएगा और नीचे देख लो क्या आ जाएगा रैशनलाइज करने में, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। अब मैं इसको करके नहीं दिखा रहा तुम्हें, ये इसी टर्म से, इस वाले टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना था आपको, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगनी थी, ए प्लस बी माइनस बी वाली, ठीक है। ये इतना आ गया, ये कैंसिल हो रहा है, आपका टर्म बन गया 0 से 1 √1 प्लस एक्स, इसको सेपरेट कर लो 0 से 1 √x dx, दिस इज, तो ये आप देख सकते हैं आपका आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर हाफ है dx, और ये है आपका 0 से 1 x की पावर हाफ है dx। तो यहाँ पे आप इसको t ले लेना,
जब आप इसको t ले लोगे तो देख लेना कितना आएगा। 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, अगर आप t लेते हो तो dt और dx आपका बराबर आ जाएगा। यहाँ पे dt और dx इक्वल आ गया, तो यहाँ लग जाएगा dt dx की जगह 1 प्लस एक्स आपका t है, t की पावर हाफ लग गया। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि ये 1 प्लस एक्स जो है ना बेटा, इसमें ये भी लगाओगे आप, क्या कहते हैं, चेंज करोगे, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो t की पावर आती है, t की वैल्यू आती है 2। जब आप यहाँ पे 0 लगाओगे तो लिमिट चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी 1। तो dt प्लस इसका तो आपको पता ही, आंसर सॉल्व हो गया 3/2, 3/2 इतना आ जाएगा। और इसमें वो पुट जरूर करना है आपको 0 से 1। यहाँ पे आप जब पुट करोगे तो t की पावर 3/2, 3/2 इसमें ही पुट करना 2 से 1। तो 2/3 देखो मैं कॉमन ले लेता हूँ दोनों में, चलो बाद में ले लेना इसको कॉमन। ये कितना आएगा 2/3 इंटू ये 2 की t की पावर 3/2 है ना, तो यानी 2 की पावर 3/2। जब माइनस करोगे 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही होता है। फिर आगे प्लस 2/3 एज इट इज, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, माइनस यहाँ पे जब आप 0 लगाओगे तो 0 ही रहेगा। तो इसको सॉल्व कर लो भाई, कितना आएगा 2/3 इंटू 2 की पावर 3/2 प्लस 2/3। तो आप 2/3 कॉमन लेना चाहते हो कॉमन ले लो, नहीं लेना तो मत लो। आप यहाँ पे देख लो कितना आ जाए, चलो 2/3 कॉमन ले ही लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करके चेक करना है आपको। तो ये जो है इसको पता है क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3/2 जो है ना, एक तरह से ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। 2 की पावर 3/2 को ये भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो 2 की पावर इसको आप पता क्या लिख सकते हो, एक सेकंड रुक जाओ मैं इसको बता देता हूँ। आप सिंपली इसको ये लिख दो 2 इंटू 2/1, दैट इज 2√2, क्योंकि 2 की पावर 1 है, ये 3/2, ये आपका आ जाएगा 2√2 प्लस 1, इतना आ रहा है। इतना सॉल्व होके आ गया आपका। बस इसमें तो देख लो, आपका पीछे आंसर नहीं आ रहा तो उसको फॉर्म में लेके आ जाओ। अच्छा एक चीज मिस हो गई है, ये जो मैंने इससे तो मल्टीप्लाई कर दिया, 2/3 को -1 से भी तो मल्टीप्लाई करना था, तो एक टर्म रह गया -2/3, इससे ये कैंसिल हो रहा है। तो -2/3 प्लस 2/3 कैंसिल हो गया, आपका ये आ गया। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 2 2 से 4, 4√2/3, और यही आपका आंसर पीछे आ रहा होगा, चेक इट। इसके बाद हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, 0 से π/4 sin x प्लस cos x अपॉन, एंड यहाँ पे है 9 + 16 sin 2x। अब देखिए यहाँ पे भी वही सेम फॉर्म वाली चीज आ रही है, यहाँ पे sin 2x है और यहाँ पे है sin x प्लस cos x। तो नीचे 1 माइनस साइन एक्स वाली, 1 माइनस क्या कहते हैं, वही sin x माइनस cos x वाली आइडेंटिटी लाने की कोशिश करोगे, राइट। तो लेट्स सी क्या आता है, ये आपका sin x है प्लस cos x है अपॉन 9 को एज इट इज रहने दो, 16 को एज इट इज रहने दो, इसको चेंज करो। इसको चेंज कैसे करेंगे, वही 1 माइनस 1 प्लस sin 2x लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख लो कितना आएगा, 0 π/4। देखो मैं इसको साइड में फिर से वैसे सॉल्व करना तो इतना ज़्यादा वो है नहीं, आप लोगों को मैंने इसी वीडियो में बताया हुआ है, तो आप पीछे करके देख सकते हो उसको। तो यहाँ पे देखो ये कितना आ जाए आपका, 1 माइनस साइन एक्स, साइन 2x है ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो ये आपको पता ही है, ये अभी मैंने आपको फॉर्म सिखाई थी। तो अब देखो ये 16 इधर मल्टीप्लाई होगा, 16 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका देखो कितना आता है, वही सॉल्व हो गया, 0 से π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन, जब ये क्या कहते हैं, ये आपका इतना बनेगा 19 + 16 माइनस 16 का -16 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx, राइट। ये तो आपका आ गया इतना, ओके सॉल्व। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको देख लो भाई। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये तो ऐड हो जाएगा सिंपली, ये हो जाएगा 0 से इतना, ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन, ये आ गया एक तरह से 5 का स्क्वायर ही तो आ गया, और ये कितना आ गया -16 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। अब देख लीजिए आप, यहाँ पे तो t लेना ही लेना है, आपको ये चीज तो पता है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को आप t ले लेना, तो dt/dx देख लो आपका यही आएगा, cos x प्लस साइन एक्स या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक ही बात है।
dx। तो आप इसको रिप्लेस कर लो भाई इसकी जगह। और ये क्या लिखा जाएगा, अभी यहाँ पे भी ध्यान रखना है आप लोगों ने कि इसकी जब वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा। यहाँ पे आप पुट करके देख लो, जब π/4 पुट करोगे तो कितना आएगा, और 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, ये देखो। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, हम ना एक्चुअली इसको लेंगे, इसको t नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये भी है ना, एक्चुअली ये टर्म तो आपका ये बनेगा 4 sin x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसको t लेंगे तभी तो ये a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर की आइडेंटिटी में बनेगा। तो ये बनेगा 4 sin x माइनस कॉस एक्स पर टी, ये dt/4 आ जाएगा, इसका ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिमिट्स को भी चेंज करेंगे साथ साथ। ठीक है, तो ये आपका देखो कितना आएगा, यहाँ पे आप पुट करके देखो भाई π/4, तो ये तो 0 ही हो जाएगा जब आप ये π/4 को पुट करोगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वाले को पुट करके देख लो भाई, 0 पुट करके देखो। जब यहाँ पे आप 0 पुट करोगे तो देख लो भाई आपका आंसर कितना आ रहा है अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन। ये देख लो भाई आपका सॉल्व होके कितना आ रहा है। यहाँ पे अब साइन 0 होता है आपका 0, माइनस कॉस 0 होता है 1, तो ये -4 आ रहा है, तो यहाँ पे -4 पुट कर देना। ये है 1/4, ये dt/4 का 1/4 इधर लिख दिया, dt ऊपर लिख दिया, नीचे आएगा 5 का स्क्वायर माइनस, इसको आपको t का स्क्वायर ले लिया था आपने, तो 5 स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर आ गया। अब आगे इसको सॉल्व करना है आपको, ये है 1/4 का एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन देख लो आप क्या होता है। ये एक आइडेंटिटी है इसकी, तो इसकी आइडेंटिटी आपको लिखवाई हुई है, और इस आइडेंटिटी के हिसाब से आपने क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया हुआ है। तो इस आइडेंटिटी को लिखो भाई, क्या होती है आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो देखो कितना आएगा, 1/2 है, a यहाँ पे हमारा 5, तो ये बन जाएगा 1/2, 2 × 5 मतलब 10, राइट। ये बनेगा लॉग a कितना है आपका भाई, यहाँ पे ये देख लो, a आपका 5, तो 5 प्लस t 5 प्लस टी, और यहाँ पे 5 माइनस टी प्लस सी, तो हमें यहाँ लगाना नहीं है क्योंकि ये तो वैसे ही है आपका। यहाँ पे लगाओगे 0 से -4, तो वैल्यूज को पुट करके देख लो, 1/4 को एज इट इज रहने दो। जब आप यहाँ पे 0 पुट करते हो तो देख लो आंसर कितना आता है। तो यहाँ पे आप 0 पुट कर लो, log 5 बाय, ये तो 5/5 log 1 ही हो गया, ये तो आपका 0 ही हो गया कटने के बाद। ठीक है, तो ये आपका इतना आ गया। नेक्स्ट मतलब log 1 आ रहा है ये आपका, ये देख लेना कितना आएगा 1/10। तो 1/10 को चलो मैं बाहर ले सकता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है ना, इसको मैं बार बार यहाँ नहीं लिख रहा, तो ये 1/40 हो जाएगा, बाहर जाएगा। इसमें पुट करके देखो, जब आप 0 पुट करोगे तो ये log 1 आ जाएगा, क्योंकि log 5/5 तो 1 ही हो गया, ये आपका log 1 आ गया। माइनस, अब यहाँ पे आप पुट करके देख लो इसकी जगह -4, जब आप -4 पुट करोगे तो देख लो 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 आपका कितना आएगा, 1/5 माइनस -4, यहाँ पे माइनस है और -4 यानी 9 आ जाएगा। ये आपका सॉल्व होके आ गया इतना। अब काम इजी है, इसको लॉग की प्रॉपर्टीज में पुट करो। लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से तो log 1 है, माइनस ये है log a माइनस b, तो log 1 माइनस log 9 ये लिख सकते हो आप इसको, log 1 माइनस log 9 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये देख लो कितना आएगा, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये तो और ये कैंसिल हो जाएंगे, log 1 माइनस log 1 कैंसिल, माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस, तो log 9 आ गया। तो log 9/40 इज योर फाइनल आंसर। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूँ। इस क्वेश्चन में सिंपली हमें पता है क्या करना है, इसमें वो भी f(a माइनस x) वाली चीज नहीं लगेगी, ध्यान रखना, क्योंकि टर्म्स उस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे है नहीं। कभी भी डाउट हो आप एक बार लगा के देख लो कि भाई f(a माइनस x) वाली लिमिट वाली प्रॉपर्टी से अगर आपको कुछ भी बेनिफिट हो रहा है तो लगा लो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो हम इसको नॉर्मली इंडेफिनिट इंटीग्रल की तरह सॉल्व करेंगे और लास्ट में लिमिट्स पुट करेंगे। तो देखो अभी मैं क्या कहते हैं इसको नॉर्मली सॉल्व कर रहा हूँ। ये जो आपका फंक्शन है, ये जो फंक्शन है देखो क्या होएगा, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और दिस इज tan इनवर्स sin इनवर्स x। तो ये तो एक चीज क्लियर है कि भाई, सॉरी sin इनवर्स कह रहा हूँ, sin x। तो ये तो क्लियर है कि भाई sin x को हमें t लेना पड़ेगा, इस 2 को आप बाहर लिख दो। sin x को अगर t लोगे तो dt/dx का टर्म भी आपको साफ साफ मिल रहा है। तो यहाँ पे देख लो, मैं लिख के नहीं दिखा रहा अलग से, आपको इतना तो समझ गए होगे, ये tan इनवर्स t बन जाएगा, tan इनवर्स t। ठीक है, और ये sin x को तो मैंने क्या लिया है, t लिया ही है, तो एक तरह से यहाँ पे आ गया t।
तो जब साइन एक्स को टी लोगे तो डी टी बाई डी एक्स कॉस एक्स डी एक्स रिप्लेस हो जाएगा आपका, राइट। तो ये बन जाएगा डी टी। यहाँ पे देख लो ये आपका टी है, ठीक है, टी मल्टीप्लाई tan इनवर्स टी। यहाँ पे बेटा अब आपको आई लेट से सॉल्व करना है, जो कि आप ऐसा सॉल्व क्वेश्चन पहले कर चुके हैं अपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में। तो t इंटू tan इनवर्स t में आई लेट लगा दो, दैट इज बाय पार्ट्स। यहाँ से बाय पार्ट्स लगाना, बाय पार्ट्स करके जब आप सॉल्व कर दोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये हमने पहले की एक्सरसाइजेस में ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। अच्छा एक चीज और रह गई है, हमने यहाँ पे लिमिट्स तो चेंज नहीं करी, लिमिट्स भी तो चेंज करनी है। तो लिमिट्स आप चेंज कर लो। जब आपने t क्या लिया है, साइन x को ले लिया t, तो अगर साइन पाई बाई 2 है साइन पाई बाई 2 होता है 1, और साइन 0 भी होता है 0। अब आपका क्वेश्चन इजी है, यहाँ से अब आप इसको बाय पार्ट्स में लगाओ, बाय पार्ट्स जब हो जाएगा बस लिमिट्स को पुट कर दो, हो जाएगा। सो हो गया। देखिए भाई क्या करना है, इसको मैं थोड़ा फास्ट बता देता हूँ। थोड़ा देखो, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन आपको पता है tan इनवर्स t का, सेकंड फंक्शन है ये, इसमें बाय पार्ट्स लगा दोगे, आई लेट के हिसाब से tan इनवर्स t पहला फंक्शन है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या होगा, तो होएगा क्या, फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स t इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन तो यही हो गया t स्क्वायर बाय 2 माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन ये हो गया, इसका अभी क्या कहते हैं इंटीग्रेशन, आप देखोगे ये हो गया इतना dt, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना था, 2 t स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स t एंड t स्क्वायर बाय 2 यहाँ पे tan इनवर्स t यहाँ पे माइनस ये आपका बन जाएगा 1/2 को बाहर लिख दो, ये है 2t स्क्वायर बाय 1 प्लस t का स्क्वायर dt। यहाँ पे ना इसको मैं आपको बता देता हूँ, इसको सेपरेट करके कैसे सॉल्व करना है। इसमें ना आपको ऐसे करना है 1 माइनस ऐसे करना है इसको 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1। देखो ये ना एक ही फॉर्म चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व करना था, इस वाले पार्ट को, ऊपर +1 -1। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे ना तो ये बनेगा 1 प्लस टी का स्क्वायर बाय 1 प्लस टी का स्क्वायर, ये एक पार्ट बन गया, ठीक है। फिर माइनस 1/2, इसको ये 1/2 भी तो है ना, ये -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा dt। तो ये तो आपको पता ही है कितना आएगा, सॉल्व हो गया, ये तो सॉल्व हो जाएगा, ये भी सॉल्व हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी सॉल्व है। बस इससे ज्यादा हिंट मेरे को लग नहीं रहा इसमें देने की जरूरत है, बस इन चीजों को यहाँ पे पुट ही करना, ठीक है। और फाइनल आंसर को यहाँ पे पुट कर देना, और जो भी आएगा उसमें लास्ट में लिमिट्स लगा देना। इतने सारे क्वेश्चंस के बाद आई होप इतना तो अब अपने आप कर ही सकते। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। ये एक्चुअली थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे वही एफ ऑफ ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगानी है, क्योंकि आप देखोगे लगभग ये जो है ना आपके डिनोमिनेटर से ये लगभग सेम से ही आएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे हम वो चीज यूज कर सकते हैं। तो अगर याद है आपको, अगर 0 से a होती थी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, आप इसको ये लिख सकते थे 0 से a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, दिस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे इसको प्रॉपर्टी के हिसाब से ये आपका आई है इनिशियल, ये इसको आप क्या लिख सकते हो, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन मान लो। एक और आई इसी फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, 0 से पाए, जहां जहां एक्स है वहां वहां पे पाई माइनस एक्स, क्योंकि ए है आपका यहाँ पे पाई, तो इसके हिसाब से जहां जहां एक्स है वहां वहां ए माइनस एक्स यानी पाई माइनस एक्स, टैन पाई माइनस एक्स अपॉन सेक पाई माइनस एक्स प्लस टैन पाई माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे आप देखिए क्या बनता है, 0 से पाई, पाई माइनस एक्स तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे देखिए टैन पाई माइनस एक्स जो है ना, ये माइनस टैन एक्स है, क्योंकि ये है सेकंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट की फॉर्म है, सेकंड क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव होता है, तो इस नेगेटिव को मैं बाहर ले गया, यहाँ पे लिख दिया टैन एक्स। सिमिलरली सेक भी नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव होता है, तो माइनस सेक एक्स लिखेंगे इसे, माइनस टैन एक्स लिखेंगे इसे। तो यहाँ पे देखो नीचे से भी माइनस कॉमन आ रहा है, तो माइनस नीचे से भी कॉमन, ऊपर से तो था ही, ऊपर ये है टैन एक्स अपॉन ये 0 से पाई है राइट, इतना है। और क्या कहते हैं, नीचे वाला माइनस कॉमन जब आप ले लोगे ना, अंदर वही रह जाएगा सेक एक्स प्लस टैन एक्स, ये आपका डी एक्स, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, ठीक है, -1 से -1 कैंसिल। अब ये वाला पार्ट आ गया, इसको आप देखो क्या लिख सकते हो, ये हो सकता है आपका 0 से पाई पाई टैन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टैन एक्स। देखो मैं सेपरेट कर रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस 0 से पाई एक्स एक्स टैन एक्स नीचे सेक एक्स प्लस
tan x dx। ठीक है, मैंने इसको सेपरेट मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर दिया। तो ये एक आपका i है, तो ये भी एक i है, ये भी एक i है, i प्लस आई 2i। तो यानी आप ट्वाइस ऑफ i को i प्लस आई लिख सकते हो, तो आप वही लिखो। ट्वाइस ऑफ i इज इक्वल्स टू फर्स्ट i क्या था, 0 से पाई x tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx। फिर आगे दूसरा जो i है इसका आंसर ये है, तो इसको ऐड करो, लिखो 0 से पाई tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx। नेक्स्ट 0 से पाई x tan x अपॉन ये वाला पार्ट लिख रहा हूँ sec x प्लस tan x dx। आप देखिए ये और ये टर्म बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो यहाँ से i की वैल्यू पता क्या आ रही है, ये आ रही है 1/2। इस 2 को उधर ले जाओ, 0 से पाई पाई, देखो पाई को मैं कांस्टेंट है ना, ये वाला पाई कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो पाई/2 0 से पाई। नेक्स्ट आपका है ये tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx। आई होप इसके आगे आप खुद सोच सकते हो क्या कर सकते हैं हम लोग। अब आप देखिए आगे क्या करेंगे, ये पाई/2 है, पाई/2 को तो छेड़ना ही नहीं है, इसको वहीं के वहीं रहने दो, पाई/2 को एज इट इज रहने दो। अब यहाँ पे आप देखो 10th क्लास से सीखते आ रहे हो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको sin x बाय cos x लिख सकते हो ऊपर वाले को, और नीचे वाले को 1/cos x, और ये sin x बाय cos x। ठीक है, तो ये देख लो आपका सॉल्व होके कितना आता है। ये आपका आ जाएगा ऊपर आ रहा है मेरे ख्याल sin x का टर्म पाई/2 0 से पाई। देखो नीचे का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा sin x अपॉन 1 प्लस sin x। देखो जब भी ऐसा टर्म आता है, जैसे tan x का आया था, tan स्क्वायर x का आया था, तो हमने ना उसको क्या किया था, फॉर्म चेंज करी थी उसकी। कैसे, +1 प्लस sin x माइनस sin x, 1 प्लस sin x -1, ताकि सेम सा रहे। इतना पहले इतना नोट कर लो, फिर आगे बताता हूँ। अब देखो मैं आगे क्या कर रहा हूँ इसको, ये जो i है ये आपका पाई/2 चल रहा है, 0 से पाई चल रहा है। ये आपका देखो चेंज होके क्या बनेगा, 1/sin x अपॉन 1 प्लस sin x। सिमिलरली ये माइनस साइन है, ये वाला अलग सेपरेट हो जाएगा। मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट कर रहा हूँ न्यूमरेटर के साथ, एक तो इसके साथ किया, एक इसके साथ कर रहा हूँ। तो ये माइनस पाई/2 0 से पाई/2 हो जाएगा, क्योंकि पाई/2 भी तो मल्टीप्लाई होगा अंदर वाले उससे। तो इतना हो गया, ये आ गया 1/1 प्लस sin x dx। अब आपको एक चीज बता दो, ये तो कैंसिल हो गया, ये आपका i आ रहा है पाई/2, ये आ रहा है 1 का तो होता है x, ये आएगा 0 से पाई। ठीक है, सिंपल। अब याद हो अगर आपको, ये फॉर्म मैंने आपको इनिशियल एक्सरसाइजेज में सॉल्व करनी सिखाई थी, स्पेसिफिकली बता के कि कभी अगर आपको इस फॉर्म को सॉल्व करना हो, तो इसमें एक पर्टिकुलर स्टेप है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखिए, इसका आपको पहले की एक्सरसाइज में भी सिखाया हुआ है, 1 प्लस साइन एक्स को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं, 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स से, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन नीचे बन जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब a माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आपका बन रहा है 1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। देखो ये कितना आ जाएगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो ये 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स तो हो गया सेक स्क्वायर एक्स, साइन एक्स के साथ एक कॉस एक्स बन के टैन एक्स हो जाएगा, और एक खाली 1 बाय कॉस एक्स है, ये बन जाएगा। तो आप इसको 1/1 प्लस साइन एक्स को सॉल्व करके क्या लिख सकते हो, 0 से पाई/2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन एक्स इंटू सेक एक्स dx। राइट, अब तो सॉल्व हो ही गया, i इज इक्वल्स टू दिस पाई/2। यहाँ पे जब आप पुट करोगे पाई माइनस 0 वाली लिमिट, तो इतना आ जाएगा माइनस पाई/2। इसको देख लो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन आप देख लो भाई, सेक स्क्वायर एक्स का होता है भाई टैन एक्स, माइनस इसका होता है सेक एक्स, 0 से पाई/2 आप यहाँ पे पुट कर दो, तो ये तो आ रहा है पाई² 2 माइनस पाई/2। इसमें देख लो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेना, पाई/2 तो आपका इन्फिनिटी, एक सेकेंड, इन्फिनिटी देगा, एंड पाई/2 तो आपको इन्फिनिटी देगा। तो इन्फिनिटी से बचने के लिए क्या करेंगे, कुछ गड़बड़ आई थिंक। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए यार, ये गलती से यहाँ पे लिमिट को पाई/2 ले लिया, यहाँ से 0 से पाई चल रही है, वही प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ पे लगा कि यार ऐसे कैसे होएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप पाई पुट करके देखिए, टैन पाई मतलब टैन पाई प्लस 0 ही मान लो, पाई जो भी है, तो टैन पाई देख लो भाई कितना होता है, टैन पाई की वैल्यू निकाल लो कितनी होती है। तो ये आपका क्या कहते हैं,
tan पाई 0 ही होता है, 0, एंड ये जो है आपका sec पाई -1 होता है, तो माइनस ऑफ -1, फिर क्या कहते हैं 0 0 पुट करो, tan 0 तो 0 ही होता है, -0, फिर ये जो है आपका ये +1 होता है, ठीक है, ये माइनस यहाँ पे 0 पुट करोगे ये 1 आ जाएगा, राइट। तो ये आपका π² 2 माइनस π/2, और यहाँ पे देख लो ये कितना आ रहा है, +1 दैट इज 2, ये आ गया 2, 2 से 2 हो रहा है कैंसिल, तो ये अगर आपको कॉमन लेना है कॉमन ले लो, π/2 को अगर आप कॉमन लोगे तो देख लो पीछे आंसर कैसा है, उसी फॉर्म में लिख दो, वरना इसमें भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये दिस माइनस दिस, अगर पीछे पाई कॉमन ले रखा होगा तो आप कॉमन ले लो, π/2 कॉमन ले रखा होगा तो ऐसे कर लेना, π/2, यहाँ सिर्फ बचेगा पाई -2, तो अगर इसमें से π/2 कॉमन लेते हो तो ये आपका आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर।